नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम 5:30 बजे राजस्थान भवन के नए भवन का शिलान्यास करेंगे और शिलान्यास को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नया भवन जो है वो पूरी तरीके से राजस्थानी संस्कृति पर आधारित होगा। नए भवन में 89 कमरे, इसके साथ ही 40 डॉर्मेट्रीज होंगी। इसके साथ ही सीएम विशेष स्वीट के साथ सीएम का ऑफिस भी इसमें तैयार होगा और 1 साल में जो भवन है बनकर तैयार होगा राजस्थान भवन। और इसके साथ ही आधुनिक सुविधाओं के साथ इस भवन में राजस्थानी संस्कृति का समावेश दिखेगा। नए भवन के निर्माण में लेटेस्ट तकनीक का प्रयोग होगा। इसके साथ ही राजस्थानी खाने का भी अलग से कैफेटेरिया तैयार किया जाएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। निजाम, राजस्थान भवन के नए भवन का शिलान्यास आज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद अपने कर कमलों से शिलान्यास करेंगे और क्या कुछ खास इस भवन में देखने को मिलेगा, किस किस आधार पर, क्योंकि बताया जा रहा है कि राजस्थान की पूरी संस्कृति के आधार पर जो भवन है तैयार किया जाएगा, और क्या कुछ इसमें खास देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए अंकुर की क्या है कि राजस्थान हाउस, जो कि पहले राजस्थान हाउस के नाम जाना जा रहा था और पृथ्वीराज रोड पर ये स्थित है, चूँकि ये कह सकते हैं कि जो मेन मुख्य अगर सेंट्रल दिल्ली के अंदर ये है और राजस्थान के निवासियों के लिए एक बड़ा घर था, लेकिन अब उसको और अधिक रूप से राजस्थानी सभ्यता संस्कृति से ओतप्रोत करके और एक ऐसी पहचान के रूप में कि जो राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान जो है प्रदर्शित करे। जैसा कि आपने देखा कि सभी राज्यों के अलग अलग पिछले कुछ सालों में जो है उनको अलग अलग जो है अपने भवन बनाए गए हैं, उन्होंने अपनी संस्कृति पर आधारित बनाए। तो अब राजस्थान हाउस का जो नया भवन है वो पूरी तरह से राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी इतिहास और उन सभी पर आधारित थीम के अनुसार होगा। साथ ही राजस्थानी खाने के लिए एक अलग से विशेष कैफेटेरिया होगा, जहां पे कोई भी व्यक्ति आके उस कैफेटेरिया में अलग से राजस्थानी खाने का लुत्फ उठा सकता है। इन सबसे अलग, चूंकि हमने देखा कि राजस्थान हाउस जो बना हुआ था उसको काफ़ी वक्त हो चुका था और लगातार राजस्थान से आने वाले लोगों की, जनप्रतिनिधियों की, कर्मचारी अधिकारियों की जो है संख्या बढ़ती गई और वो जो जगह है वो कम पड़ती गई। तो इसी वजह से उसको और ज़्यादा तरीके से, बेहतर तरीके से बनाने, उनके रूम की संख्या बढ़ाने, उसके अंदर हॉल्स की संख्या बढ़ाने के लिए ये नया भवन बनाया जा रहा है। इसका शिलान्यास जो पहले 2 बार स्थगित हो चुका है और आखिरकार आज जो है फाइनली इसका शिलान्यास होने जा रहा है। और अभी तक जो कार्यक्रम के अनुसार 5:30 बजे शिलान्यास का समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी जोधपुर हाउस में मौजूद है। पहले वो यहाँ से शिलान्यास करेंगे, उसके बाद जो बीकानेर हाउस जाने का कार्यक्रम है, उसके बाद जो है खड़गे निवास पर जो बैठक होने वाली है उस बैठक में शामिल होने का प्रोग्राम है। तो फिलहाल अभी तक जो है 5 से 5:30 बजे के बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है नए राजस्थान हाउस का जो जगह है पृथ्वीराज रोड पर, वहां वो पहुंचेंगे और फिर आज उसका शिलान्यास करेंगे। तो 89 कमरे इसमें होंगे और साथ ही 40 डॉर्मेट्री का भी, एक अलग डॉर्मेट्री का भी इसमें एक विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही जो स्टाफ है, स्टाफ के लिए करीब 40 के करीब कमरे स्टाफ के लिए रखे गए हैं। वीआईपी सूट इसमें रखे गए हैं, 9 वीआईपी सूट होगा, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ ही जो राजस्थान के चीफ जस्टिस है, इसके साथ ही अगर वहाँ के जो कोई हाई कोर्ट जज आते हैं या जो बड़े जनप्रतिनिधि आते हैं उनके लिए विशेष वो वीआईपी सूट है। इसके अलावा भी जो है वीआईपी कमरे रखे गए हैं और खासतौर से एक मुख्यमंत्री कार्यालय भी यहाँ पर स्थापित होगा, जो कि जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली में होंगे तो उनका कार्यालय एक तरीके से यहाँ भी कार्यरत होगा। तो एक 6 मंजिला ये इमारत, जो कि पिछले लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, आज इसका शिलान्यास होगा। और आगामी, चूंकि अभी हाल ही में जो कुछ ही देर पहले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो भजन लाल जाटव भी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ आए थे और अभी भी वो शिलान्यास सभा स्थल के लिए निकल चुके हैं, तो वो वहाँ की तैयारियों का स्थितियाँ देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने खुद ने इस बारे में बताया कि किस तरीके से जो नया भवन है पूरी तरह से नई टेक्निक के आधार पर बनेगा, चूंकि इस नए भवन के शिलान्यास से पहले जो जरूरी आवश्यकता की जो बहुत सारी स्वीकृतियाँ होती है, मंजूरी होती है, वो अलग अलग जगह से लेनी होती है, पर्यावरण को लेकर, चाहे जो लोकल प्रशासन से लेकर है। तो कुछ जो स्वीकृतियाँ हैं, मंजूरियाँ मिलने में कुछ देरी हो गई थी, इसी के चलते ये लगातार जो है शुरू नहीं हो पाया था। अब आज जो है शिलान्यास होगा, उसके बाद ये आगामी 1 साल माना जा रहा है, लेकिन अंतिम जो उन्होंने बताया कि ये करीब 18 महीने में पूरी तरीके से एक तरह से समर्पित कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। निजाम, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ यहाँ पर भजनलाल जाटव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी एक बार जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और आज राजस्थान हाउस का शिलान्यास हो रहा है। ये तकरीबन 158 करोड़ की लागत से ये राजस्थान भवन बनेगा, जिसमें 89 कमरे हैं और उसमें स्टाफ के रूम्स हैं। तो एक बहुत ही शानदार बिल्डिंग बनने जा रही है इस राजधानी के अंदर। और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था कि एक अच्छी बिल्डिंग बने और पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर और ये नई बिल्डिंग बनने जा रही है। बहुत ही शानदार बिल्डिंग ये बनेगी और इसमें सभी तरह की सुविधाएं होंगी। आप लोगों के लिए भी हम लोगों ने उसमें रूम का प्रावधान किया है, मीडिया के साथियों के लिए भी। और उसमें कॉन्फ्रेंस रूम भी होगा, उसके अंदर लॉबी भी होगी, मतलब बहुत ही अच्छी तरह का लाइब्रेरी भी होगी। कई तरह की उसके अंदर फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। मतलब बिल्कुल ही एक अलग तरह का एक ये भवन बनेगा और उसमें हम लोगों का हेरिटेज लुक दी गई है, जो राजस्थान की हेरिटेज लुक है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से खास जो निर्माण है इस भवन का किया जाएगा। निजाम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निजाम, हेरिटेज लुक की यहाँ पर बात की गई है कि एक हेरिटेज लुक दिया जाएगा जो राजस्थान भवन का जो नया भवन होगा उसमें। साथ ही साथ राजस्थानी जो इसमें समावेश देखने को मिलेगा राजस्थानी संस्कृति को लेकर। तो जिस तरीके से राजस्थानी संस्कृति में हम देखने को मिलते हैं कि अलग से स्ट्रक्चर्स वहाँ पर हवेली के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके साथ ही कुछ खास पेंटिंग्स दीवारों पर उकेरी जाती हैं। तो क्या इस तरीके की कुछ पेंटिंग्स और स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलेंगे इस भवन में? बेशक, देखिए जैसा कि बताया गया, पूरे राजस्थान हाउस जो नया भवन बन के तैयार होगा उसमें राजस्थान के अलग अलग जिलों की पेंटिंग्स, अलग अलग जिलों को जो इतिहास समेटे हुए हैं उसके बारे में, जो राजस्थान की संस्कृति के अलग अलग जो क्षेत्र है सारे कह सकते हैं कि जो पर्यटन के स्थल है, इसके अलावा जो भी राजस्थानी संस्कृति से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो यहाँ दिखाई जाएगी। खास तौर से अगर कहें तो राजस्थानी सारी जगह उस भवन के निर्माण में खास तौर से राजस्थानी पत्थरों का जो प्रयोग होगा और उससे कई जो भवन की जहां अपने राजस्थान में जो बनने वाले भवन हैं, राजस्थान के बनने वाली जो मंजिलें हैं, राजस्थान के बनने वाले जो पत्थर जो मुख्यतः यूज किए जाते हैं उन पत्थर का यहाँ यूज किया जाएगा। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो अब इसकी विशेष पहचान जो बनेगी वो इसका राजस्थानी खाने भी बनेगी, यानी कि खाने से लेकर संस्कृति से लेकर इतिहास को भी इसमें समेटा जाएगा। इस जो राजस्थान का नया भवन बन रहा है उसमें खास तौर से चूंकि राजस्थान का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उस इतिहास को भी उस भवन में शामिल किया जाएगा। उसकी जो उसके हॉल बनेंगे वो स्पेशली हॉल होंगे जिसमें खास तौर से राजस्थान के इतिहास, संस्कृति और राजस्थान के लोगों की जीवन यापन और उनसे, ताकि जो जिस तरीके से दूसरे राज्य के भवन है, जैसा कि हम काफी समय से अलग अलग राज्यों को देख रहे हैं कि वो अपने इस भवन के जरिए प्रेजेंटेशन करते हैं अपने अपने राज्यों का, तो वो अब कहीं ना कहीं राजस्थान जो लंबे समय से राजस्थान भवन में जो मांग की जा रही थी, क्योंकि जब राजस्थान भवन बना था एक साधारण सा सिंपल सरकारी भवन की तरह बना था, लेकिन अब जो राजस्थान भवन बनेगा वो एक इतिहास, उसकी संस्कृति, उनका गौरव, वो सभी उसमें परिलक्षित होगा, ताकि जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, देश भर से जो पर्यटक यहाँ आते हैं वो राजस्थान हाउस का कह सकते हैं जा सके पर्यटन स्थल के रूप में उसको उभारा जाए। उसका जो खास तौर से जो कैफेटेरिया बनेगा, जो कह सकते हैं जो कैफेटेरिया बनेगा वहाँ राजस्थानी खाने का विशेष प्रबंध किया जाएगा। जो कह सकते हैं दाल बाटी चूरमा सहित जो कह सकते हैं जो दूसरे अलग अलग क्षेत्र की जो विशेष खाना है वो यहाँ की खासियत भी रहेगी, कैफेटेरिया की खासियत रहेगी, ताकि लोग जो हैं जो पूरे देश भर से आते हैं वो अपने जो राजस्थानी इच्छाओं को पूरी करता चाहता है, राजस्थान के इतिहास को देखना चाहता है, वो राजस्थान हाउस में जा सके। तो ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि ये लुटियंस जोन में है राजस्थान हाउस और सबसे बेहद महत्वपूर्ण सड़कों में से एक जो पृथ्वीराज रोड होटल मानसिंह के करीब है, तो ये एक तरह से एक पहचान होगी, लोग यहाँ आएंगे देखने के लिए भी। तो इसीलिए जो पूरा कह सकते हैं जो भवन है उस पर खास तौर से ध्यान दिया गया। अब चूंकि इसमें पूरी नई तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, साथ ही जो लंबे समय से इंतजार भी इसीलिए किया जा रहा था कि ताकि जो दूसरी स्वीकृतियां हैं वो मिल जाए। अब चूंकि सभी स्वीकृतियां पूरी हो चुकी हैं, सरकार का अपना आवंटन पूरा हो चुका है और मौके पर जो है पूरी तैयारियां की जा चुकी है और आज आखिर में ये शिलान्यास होने जा रहा है। 2 बार शिलान्यास रद्द होने के स्थगित होने के बाद आज आखिरकार जो है राजस्थान भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निजाम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 5:30 बजे